लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए कल नए अध्यक्ष के लिए होंगे चुनाव, तैयारियां जोरों से जारी। जनता दल यूनाइटेड नेता जीएम शाहीन ने की जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग। कहा, बिना राज्य के चुनाव करवाना बेमायने। भाजपा जिला जम्मू पश्चिम का अध्यक्ष मनोनीत होने पर प्रमोद कपाही का भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में स्वागत, दी गई मुबारकबाद। और रेखा महाजन बनी जम्मू जिला दक्षिण की अध्यक्षा, पार्टी का किया शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए कल नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से जारी हैं। ये चुनाव कल सुबह 11 बजे होंगे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन बट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी प्रमुख पसंद फारूक अब्दुल्ला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके बिना अधूरी है। बट ने यह भी कहा कि चुनाव भी जरूरी है, जिसके लिए कई नामांकन सामने आए हैं और कल चुनाव के बाद ये भी पता चल जाएगा कि एनसी का अध्यक्ष कौन होगा। वहीं युवा नेता सलमान सागर ने भी कहा कि वे आगामी चुनाव में भाग ले रहे हैं और मतदाता तय करेंगे कि उनका पसंदीदा नेता कौन है। इंशाअल्लाह रहमान हमने तो एतमाद दिया है अपनी तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। अब जो भी कैंडिडेट होगा तो मेरा पर्सनल वोट होगा और मेरे डेलीगेट जो है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो इंशाअल्लाह ये 17 के बाद आज पहली बार इस तरह से ये डेलीगेट इलेक्शन जो है जिसमें हमारे डॉक्टर फारूक साहब अच्छी तरह से बाज़ाब्ता तौर एक लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रेसिडेंट बनेंगे इस पार्टी के। फारूक अब्दुल्ला साहब फिर से बनेंगे या और कोई नाम? उम्मीद है लगता है कि सभी वो भी कंटेस्ट इलेक्शन करेंगे? नहीं, लगता है सभी चाहते हैं कि फारूक साहब का साया इस वक्त कश्मीर को भी ज़रूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इस कद का लीडर और है नहीं कोई जम्मू कश्मीर में जिस वक्त लोगों को, चाहे किसी को इत्तेफाक हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मगर वो भी चाहता है कि डॉक्टर फारूक इस स्टेट की इस वक्त रहबरी करे, क्योंकि स्टेट एक अजाब और मुसीबत में। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग की। शाहीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की बातें की जा रही हैं, पर जब तक यहां पर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक यहां पर चुनाव करवाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य नहीं होगा तब तक यहां पर चुनाव करवाना बेमायने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए जो कमिटमेंट्स की है देश के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये कमिटमेंट थी कि जैसे हालात ठीक होंगे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस का तभी फायदा है जब स्टेटहुड होगा और अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया। अगर कल को हमारे इलेक्शन होते भी हैं और उसमें आपकी चीफ मिनिस्टर के पास पावर नहीं रहेगी, होम उसके पास है नहीं, फॉरेस्ट उसके पास है नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके पास है नहीं, तो ऐसे इलेक्शंस का ये तो इक्विवेलेंट तो मेयर रहेगा, आपका सीएम नहीं बना, मेयर बना। लेकिन दूसरी जो एक अहम बात है, अभी 2019, 20, 21, 22 होने को आए हैं और अभी तक इलेक्शंस का नामो निशान, बिकॉज पंचायत चलाते आ रहे हैं। पंचायत से पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलता है और
पंचायत ही सब चीज़ें का इलाज नहीं है, हल नहीं है, और इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो, वक्त पे इलेक्शंस हो, स्टेटहुड वापस मिले, लोगों को रोज़गार हो। जम्मू और कश्मीर दोनों खिते जो है इस वक्त इकोनॉमी डाउन है, बर्बादी के दहाने पर पहुंची है, और इस चीज़ का संविधान खाली दिल्ली के लोगों के हाथ में है। हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो और स्टेटहुड वापस दिया जाए। भाजपा जिला जम्मू पश्चिम का अध्यक्ष मनोनीत होने पर प्रमोद कपाही का भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रमोद कपाही का स्वागत किया और उन्हें मुबारकबाद दी। कपाही ने पार्टी का उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पार्टी की बेहतरी और मजबूती के लिए काम करेंगे। वहां पे आके बैठ जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जहां हर 3 साल के बाद ये प्रतिज्ञा होती है कि जो पुराने हैं उनको चेंज किया जाता है, नए लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराना कार्यकर्ता है या पुराना हमारा अध्यक्ष है उसको कहीं घर में रिटायर किया जाएगा, उनको वो अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। जिस प्रकार हमारे पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रधान मनीष जी मेरे साथ हैं, इन्होंने काम किया है, हम भी कोशिश करेंगे उनकी ही राह पर चलकर पार्टी को आगे ले जाने के लिए, संगठन को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। मेरा जो मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक, चाहे उसमें ऑफिस भी हों, चाहे छोटा कार्यकर्ता, चाहे आम जनता है, हम उसके बीच जाकर पार्टी का आधार बढ़ाएंगे। हमारे जो अभी प्रधान हैं मनीष खजूरिया जी, सभी मिलकर, सभी मंडलों के अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी मिलकर हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मनीष जी को अगर ये पहाड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उतारा गया है तो ये कहीं घर बैठे। ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस 5 के 5 हमारे मंडल प्रधान, हमारी टीमें, चाहे वो कॉरपोरेशन के हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, जहां का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर की, हर नागरिक की बात सुनी जाएगी और उनका समाधान होगा और उनको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने रेखा महाजन को जम्मू जिला दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद आज पार्टी मुख्यालय त्रिकुटानगर में इसको लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनका स्वागत किया गया। इसमें काफी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने रेखा महाजन का भव्य स्वागत किया और उन्हें उनके पद के लिए मुबारकबाद दी। रेखा महाजन ने पार्टी नेतृत्व का उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। तो बनते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार हुआ है कि महिला जो है वो जिला की अध्यक्षा बनी, एक नहीं दो। एक बड़ी जिम्मेवारी और एक इतने मजबूत जिले की और इतने इंपॉर्टेंट जिले की, सिटी के बीच में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है, जिसकी कमान जो है वो पार्टी ने रेखा जी को दी है। तो समझ सकते हैं कि रेखा जी का कद जो है वो पार्टी में कितना बड़ा रही है कि हर 3 से 5 साल के बाद हमारा नया संगठन बनता है। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे जिले में पहली महिला को जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सभी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने महिला को बनाया। मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राणा जी का, अशोक जी का और हमारे सभी प्रभारी रेखा महाजन जी को जिला अध्यक्ष बनने की ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज इनको अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठी हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं मान के चलता हूं कि इनके इस टेन्योर के अंदर भारतीय जनता पार्टी चढ़ती कला में जाएगी, आगे बढ़ेगी, दूर जाएगी। और विनय गुप्ता जी ने जिस ढंग से इस ज़िले को सिंचा और संजोया है, इसको और आगे लेके जाएंगे। विनय गुप्ता जी को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने 3 साल के अध्यक्ष के कार्यकाल में पार्टी को पोलिंग बूथ तक लेकर गए हैं कोविड के दौर के अंदर। क्योंकि ये जो जितने भी पिछले हमारे जिला अध्यक्ष 3 वर्ष रहे, 2 वर्ष कोविड का दौर रहा। कोविड के दौर के अंदर हमारे सारे जिला अध्यक्षों ने और विनय गुप्ता जी ने विशेष तौर पर जो काम किया है, सेवा के काम किए हैं, वो सराहनीय हैं। जी, मैं आज इस कार्यक्रम में अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि संगठन ने मुझे जो आज दायित्व दिया है, और मैं आश्वस्त करूँगी अपने संगठन को कि जो विश्वास मुझ पे व्यक्त किया है, अपने उस विश्वास को मैं कायम रखूँगी
और पार्टी को एक नई बुलंदियों तक ले जाने की अपना पूरा जो है उसमें सहयोग करूंगी। विनय गुप्ता जी और हमारे सुनील सेठी जी जो जम्मू जिला के प्रभारी भी रहे हैं और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, सभी पार्टी के जो भी लोग आज यहाँ पे जो है समय निकाल कर आए हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगी और सबको आश्वस्त करूंगी कि हम सबको मिलकर जो है हमने संगठन को आगे चलाना है। इसमें मुझे सबके साथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ हजूरी बाग के मेन रोड पर तेजी से चल रहे नाले के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर स्लैब कार्य की शुरुआत कराई। पार्षद ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनको इस कार्य के चलते आ रही समस्याओं पर भी बात की। इस मौके पर उनके साथ तालाब तिलों के भाजपा मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा, यूईडी के अधिकारी एवं वार्ड के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड नंबर 41 के हजूरी बाग में जो बड़े नाले का काम चल रहा है और ये बहुत ही तेजी से चल रहा है और आज इसकी जो साइड्स थी पहले बन चुकी थी, आज इसके ऊपर टॉप पे जो लैंटर था उसका कार्य की हमने विधिवत शुरुआत करवाई है। मैं यहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि ये उन्हीं की सुविधा के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है उनको ज़रूर थोड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि यहाँ से पूरा जो हजूरी बाग क्षेत्र है इसके रास्ते सारे बंद हैं, लेकिन आज स्लैब पड़ रही है तो आप मान के चले अगले 10-12 दिन 15 दिन तक ये जैसे ही स्लैब पूरी तरह सेट हो जाएगी तो ये रास्ता हम खोलने का प्रयास करेंगे एक साइड से, लेकिन सभी आप इसमें सहयोग करें। और इसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जम्मू कश्मीर जो नया हमारा जम्मू कश्मीर है तेज़ी से विकास की राह पर चले, तो हम देख रहे हैं कि सारे डेवलपमेंट के कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा हमने अभी परसों बताया था कि हमारा दुर्गा नगर का भी जो नाला है उसका भी 3.5 करोड़ का जो टेंडर हो चुका है, तो वो भी कार्य जल्द शुरू होगा। और इसके साथ साथ जो सीवरेज 23 करोड़ की हमारी वार्ड और इसके साथ कुछ लगते एरिए उस सीवरेज प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं, उसका भी काम बहुत जल्दी से शुरू होगा। मैं अपनी तरफ से सभी वार्ड वासियों और साथ तालाब तिलों के जितने भी वासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मौके पर हमारे मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा जी, हमारी वार्ड की सभी टीम, हमारे जो जेई है यहाँ के यूईडी विभाग के और जो कंट्रैक्टर शकील जी, सारी टीम इस मौके पर जहाँ पे उपस्थित है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता मजदूर संघ हॉकर्स एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने साथियों के साथ बागड़ मंडी का दौरा किया और सभी मजदूर जो वहां पर काम करते हैं उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ मजदूरों के लिए काम करते हैं और मजदूर किसी भी समस्या को हल करवाने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड बनाओ कि आप बन जाएंगे, फिर हम आपको आज हम यहाँ आए तरकुटा नगर का एक हमने दौरा किया, जहाँ बागड़ी मार्केट का, यहाँ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ, आगजनी की घटना हुई जिसमें इन लोगों को आज तक कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। मजदूर जो है वो मजबूर बन रहा है, मजदूर मजबूत नहीं बन रहा है। आज पहले मैंने समझा पहले यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट होती थी, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते थे, आज तो केंद्र की सरकार है। केंद्र का भेजा हुआ यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, वो क्यों नहीं मजदूर की आवाज़ को सुनते, क्यों नहीं मजदूर की मदद करते। उनको मजदूर की मदद करनी चाहिए और इनको जो है बारिश में कैसे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, इनको कोई इंतजाम, कोई शेड सा बना के, टीन का ही शेड बना के देना चाहिए। मैं यही कहूँगा आज के इस मौके पर, और ये जरूर कहूँगा कि आगजनी में जिनका भी नुकसान हुआ है वो एक लिस्ट हमें बना करके देंगे। ये लिस्ट हम गवर्नर साहब तक इनका जो है मेमोरेंडम देंगे और इनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाएंगे। यही मैं आज की इस अपनी इस जो आपके साथ बात हुई है इन एसोसिएशन के साथ, अपने रेडी फड़ी अपने जो एसोसिएशन है हाकर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ, मेरी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, नौजवानों के साथ, सबके साथ जो आज ये हुई है, मैं उनको ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना रिकॉर्ड जो है हमें लिख करके दीजिए, ताकि हम आपके जो मेमोरेंडम है वो जल्द से जल्द मुआवजे का बना करके। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जम्मू सिटी पलोड़ा ने जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज योगा कंपटीशन में रजत पदक जीता है, जिसके लिए प्रिंसिपल जीडीसी पलोड़ा ने छात्रों को मुबारकबाद दी। उन्हें पूरी तरह से पेशेवर उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए भाग लेने वाले छात्रों के प्रयासों की सराहना की और भविष्य के लिए इन छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि यह जीडीसी पलोड़ा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ट्रीटमेंट करो यार, क्या कर रहे हो? सर्वेश्वर स्माइल फाउंडेशन आज जम्मू में मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। मौके पर कई जाने माने डॉक्टर्स मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की जांच की और उनमें दवाइयां भी बांटी। ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन कर लोगों की मदद की जाती है। इनकी एक डॉक्टर के हाँ, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा मुंबई से हूँ। जम्मू के हालात को देखते हुए, जैसे जम्मू के पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास मुंबई जाते थे, तो उनकी कंडीशन को देखते हुए उनकी प्रॉब्लम को मैं जम्मू में जाके ठीक कर पाऊँ, इसके लिए मैंने जम्मू में एक कैंप चालू किया है। इससे पहले ही मैं जम्मू में कैंप कर चुका हूँ, उससे भी बहुत से लोगों का मैंने ट्रीटमेंट भी किया है, जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ जो मेरे जम्मू के पेशेंट हैं, उनको जो ट्रीटमेंट लेने के लिए जम्मू से बाहर जाना पड़ता है, वही ट्रीटमेंट उनको जम्मू के अंदर मिले, जिसमें मैं आर्थो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी मैं सब सर्जरी करता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी इन लोगों को जितना मैं फ़ायदा दे सकूँ। मैंने जहाँ तक भी सोचा है, बॉम्बे से मैं आता हूँ, अगर मुझे उसमें से कुछ अर्न हो ना हो तब भी मैं इन लोगों की सर्जरी, इन लोगों को सेवा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पूजा गुप्ता, सर्वेश्वर स्माइल फाउंडेशन की चेयरपर्सन। आज हमने यहाँ रिहाड़ी कॉलोनी में एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। ये कैंप हमने पहले भी लगाए हुए हैं, जैसे कि सांबा पे लगाया था, आरएसपुरा, बड़ी ब्राह्मणा, और आज हमने रिहाड़ी में लगाया है। ये हम लगाते ही रहते हैं, पर कैंप लगाने का मकसद ये है कि लोगों को मतलब फैसिलिटी मिल सके। कैंप लगा के ये नहीं है कि कैंप लगा दिया तो वो मतलब हो गया, हमारा फॉलोअप रहता है। आजकल आप देख रहे हैं कि बीमारियां जो चल रही हैं, जैसे शुगर और डायबिटीज़ तो है ही, बट स्पाइन की या आर्थो की बीमारी, ये जब कोरोना आया, सिटिंग इतनी हो गई बच्चों की या बड़ों की, इस तरह से हो गई सिटिंग कि उनको स्पाइन की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अब हमारा जम्मू तो इतना है नहीं है, लोग बाहर के ही लोग ऐसे जो बाहर नहीं जा सकते, जैसे इसकी जो फैसिलिटी अमृतसर है, दिल्ली है या बॉम्बे है, तो हम स्पेशल मुंबई से जो डॉक्टर है यहाँ पे ऑन कॉल पे उनको बुलाते हैं, उन लोगों को वो अच्छे से चेकअप करते हैं। डीडीसी सदस्य अर्निया सुरेखा भगत एवं बीडीसी चेयरमैन कुलदीप कुमार ने आज संयुक्त रूप से कुल कला बस्ती नंबर 2 से लेकर दिलावर सिंह समाधि तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सुभाष सैनी, पंच गणेश सैनी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच सुभाष सैनी ने कहा कि गाँव के लोगों की मांग थी कि सड़क जो खस्ता हाल हो चुकी थी उसको पक्का किया जाए और तारकोल डाली जाए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवा दी गई है। एक मैं आखना चाहना कि मीडिया के माध्यम के थ्रू कि ये साड़ी एक बहुत बड़ी डिमांड ही कि अस सन 1995 के कोला लगी है, उसलै अस ग्रां दा चलते हे ते मैं एक फैक्ट्री च काम करता रहा
ਬਿੱਲਵਾੜਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਫੈਕਟ ਇਥੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਲੈੜਾ ਜਾਈਏ ਬਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਲੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ बड़ी वड्डी उम्र की एक 27 साल एक उम्र हो जाती है कि 27 साल के बाद जो साड़ा ग्रां सुनिया किन्ना लुक लगी है पाउन। अज मैं सारे को पहले PWD का अपने महकमे का डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और जोड़े साढ़े इतों के लोकल जेई ने परशोत्तम जी इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ क्योंकि इन्हें एक बहुत ज़्यादा संयोग किया साढ़े पिंडा की एक मतलब कि इन्ना रिलीफ मिली है कि जेडे साढ़े बच्चे की नौजवान साथियों की बुजुर्गों की भैनें की ये कन्नै सानू एक बहुत बड़ा मतलब कि गिफ्ट मिले। अस चाहते हैं कि इ'यां गै साढ़े जिथे जिथे भी काम अधूरे ने तो ये गौरमेंट की तरफा जां साड़ी जो भी पंचायत की तरफा और साड़ी मैडम की तरफा जां अपने BDC कुलदीप जी इनकी तरफा सानू कोई वो नहीं है भी अस कम दिन रात एक करिए और अपने ग्रां वास्ते और कीती है और करते भी रहोगे और साढ़े बहुत ज़्यादा काम लगे दे ने और कुछ लाने पर जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम तो फिर एक बार मैं डिपार्टमेंट का PWD का शुक्रिया अदा कर। रोड दिलावर सिंह समाधि से लेकर कूल बस्ती और शमशान घाट तक बनेगा। ये तकरीबन ये रोड 1.5 किलोमीटर है और ये बहुत देर से डिमांड थी इन लोगों की, हमारे अपने लोगों की कुल्ले की बस्ती नंबर 2 की। और ये रोड 27 साल पहले बना था और 27 साल के बाद आज ये इस रोड की हमने इनॉग्रेशन की है। हमारे साथ DDC मेंबर सुरेखा भगत जी हैं और सरपंच हमारे इसी पंचायत के सुभाष चौधरी जी हैं और पंच गणेश जी हैं और पंच संजय जी हैं और पंच अर्जुन जी हैं और हमारे इस गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी और मौजूद लोग हैं। तरफा मैं DDC मैम और BDC साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे सरपंच साहब से मिलकर के हमारे गांव की बहुत बड़ी डिमांड थी इसको पूरा कराया है। और इसमें एक और इसके साथ हम और एक रिक्वेस्ट करेंगे एजवाल के लिए भी आगे से प्रोग्रेस सिक्योर कराएं जो बचा हुआ थोड़ा काम है। दूसरा एक बहुत ही 27 साल पुराना काम था जो रुका हुआ था जो सभी पूरे हमारे जो नुमाइंदे इनके प्रयास से और PWD डिपार्टमेंट के सहयोग से ये काम हमारा पूरा हुआ है। मुट्ठी और अक्कलपुर के स्थानीय लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी से परेशान हैं। आज NHA के खिलाफ इन लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क मार्ग की खस्ता हालत की वजह से आए दिन यहां पर सड़क हादसे पेश आते हैं पर अथॉरिटी का इस और कोई ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि कई बार इस मामले की शिकायत भी की पर फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकला तो जल्द इस और ध्यान देने की मांग की। बात ऐसे है कि जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ मेरी नीचे दुकान है लोअर मुट्ठी में, जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो एक दिक्कत सी रहती है, लगता है कि मैं कहीं सूए में ना गिर जाऊँ क्योंकि ये कनाल सूआ जो है ये लोगों के खेतों को लगता है ये पानी इसका। इस टाइम कनक की बिजाई हो रही है और लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, एक तो इसमें पानी के लिए जगह भी नहीं है कि पानी इधर से गुजर सके और दूसरे नंबर ये रोड की हालत देखें आप, इधर से कोई गाड़ी जाती है पहले स्लिप करती है। बेसिकली क्या है कि जो फ्लाईओवर है यहाँ पर मुट्ठी उतर रहा है और मेन कनेक्टिविटी जो है इन गाँव की जो मेन ये बनी हुई है कनेक्टिविटी दे सकते हो। और रोड देखो आपने नेशनल ये रोड वालों ने सिर्फ अपना काम किया है, बाकी उन्होंने जो नीचे वाला काम है वो बिल्कुल अनदेखा किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये देखो गाड़ियाँ अभी भी रुकी हुई है। रुकी इसी वजह से है कि उन्होंने जो स्लोप दी हुई है, एक तो वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल नहीं है, प्रोटेक्शन वाल चाहिए, एक तो बाया बड़ा काम है। अगर ये ऐसा वैसा अगर रोज मैं कहता हूँ रोज ही एक गाड़ी जो है नीचे गिर रही है और हम लोग लग के उसको उतार रहे हैं निकाल रहे हैं।
मैं यहाँ का निवासी हूँ और आए दिन पे हमारे सरपंच साहब ने बता दी है आपको, और इन्होंने भैया ने भी बता दी है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हाल है सड़क का। गवर्नमेंट कहती है हम काम कर रहे हैं, हमें खुशी इस बात की होती है चलो 4 लाइन्स बन रही है, 6 लाइन बन रही है, अच्छी बात है। और जब ये दुर्घटना होती है, नुकसान हो जाता है, माल का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर बाद में कहा जाता है नहीं ये यहाँ पे जो हादसा हुआ है ये एक नेचुरल मौत थी। नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खड्डे बने हुए हैं। और सरपंच साहब, मैं कहता हूँ आफरीन सरपंच साहब की है जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया है और आपको बुलाया, आपके माध्यम से ही बता रहे हैं कि जो हमारी रोड मिनिस्ट्री है ये ऐसे काम करती रहेगी। हज़ारों यहाँ पे हमारे जो लिंक्स जुड़ते हैं, उस लिंक्स में ऐसी दुर्घटना होती रहेंगी तो ना जाने कई परिवार, कई लोग बेचारे बेघर हो जाएंगे। तो हमारी जो समस्या है ये आप देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये जो रोड नीचे जा रहा है ये अकलपुर को, यहाँ इसकी कनेक्टिविटी अखनूर रोड के साथ इन्होंने की है। जम्मू से जो अखनूर तक जो 4 लेन ये रोड का काम शुरू हुआ है, और मैं ये हाईवे अथॉरिटी को ये कहना चाहता हूँ कि आप रोड का काम तो चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, जो लिंक नीचे रोडों के दिए गए हैं, जहाँ इतने इतने बड़े रैंप बना दिए गए हैं कि जो नीचे से गाड़ी आती है वो सीधा ऊपर जो अखनूर रोड के साथ लिंक करती है, और उधर से इतनी तेज़ गाड़ी आ रही है कि यहाँ एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस बन गए हैं। और यहाँ तो आप देखिए, आपने अपना कैमरा घुमा के भी देखा कि दोनों तरफ से देखिए, ये दोनों तरफ से पोल हैं और कितने कितने बड़े गड्ढे पड़े हैं यहाँ। जम्मू के शक्तिनगर में बनी गौशाला पर रोहित बाली नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसको लेकर आज वहां के लोगों में काफी गुस्सा था। आज गौशाला के सेवादार और स्थानीय लोगों ने सड़क बंद करके रोहित बाली के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत रोहित बाली को गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील की। एक तरफ से हम सब बात करते हैं कि गौ माता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफ से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमने गौशाला खोली ताकि सब लोग आएँ, आकर गाय की सेवा करें, बच्चों के भी संस्कार अच्छे हों। लेकिन एक व्यक्ति ने अगर साजिश के तहत अपने परिवार के 5 व्यक्तियों की एंट्री की, हमें वो डॉक्यूमेंट जो दिखाए गए वो अलग थे, उसमें हमारे और भी सदस्य थे, उनके नाम हटाकर अपने ही परिवार के 5 बंदे उसने बिठाए। इसका मतलब ये शुरू से एक साजिश थी। उस साजिश के तहत ये सारा काम हुआ और हमें दिखाए तक नहीं गए। जब हम लोगों ने वहाँ साइन किए गए उस वक्त तक उसके फादर इन लॉ ये फाइल लेकर ऐसे चल रहे थे, और जब साइन हुआ उस वक्त ऑन द स्पॉट कौन पढ़ सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और बाद में अपने पास ही कागज़ रखे, किसी को देखने नहीं दिए गए कागज़। और जब काम होने लगा आकर के उसने दखलंदाजी शुरू कर दी धर्म के काम में। गाय माता का दूध बेचना, पैसे अपनी जेब में डालने, लोग आकर दान पुण्य करे, अपनी जेब में पैसे डालने। जब उससे बात उसने देखा कि अब ये दुनिया में फैलने लगी है, मेरा मुंह जो है सबके सामने आने लगा है, उस व्यक्ति ने तंग करना शुरू कर दिया। जब उसको फ्रस्ट्रेशन हुई कि लोग मुझे नहीं मेरे काम में सफल होने दे रहे हैं, तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके गाय माता को मारना शुरू कर दिया, जो कि हम लोग नहीं सहेंगे। रोहित बाली नू के रोहित बाली तेनू की लोड़ पैदी ही जो तूने एक बड़ा काम चुकिया, ठीक है ना। पैसा मील आया, मार्बल मील आया, सरिया मील आया, सीमेंट मील आया, बड़ा कुछ मिला और हुन गेट में लाया। एक पैसा मैं कुछ दे कोल नहीं लिया, ठीक है ना। सारा कुछ बड़ी सेवा में करा दी है। ते ये काम गलत करिया है तू, ते असी तेनू नहीं रखना गऊआं दे विच, ना असी धर्मशाला ए दे विच गौशाला दे विच रखना तू गई, ठीक है ना। तेरा बेदखल है इत्थों बस। अब तो लोग बख्शीनगर, शक्तिनगर, रायपुरा स्वास्थ्य के लोगों के सहयोग से बना है। इन लोगों ने यहाँ पर एक गाय होती थी, इन लोगों ने आज यहाँ पर कितनी गाय है। रोहित बाल ने 3 महीने पहले इनसे कोई 40 स्टाम्प पेपर साइन करवा के अपने आप को यहाँ का एक मुखिया तौर पे बना दिया। और जहाँ पे जो लोग जिनकी कोई डेथ हो जाती है या एडवर्स कुछ भी होता है, वो लोग छोटी छोटी बच्चियाँ लेके जाते हैं, उनकी वो रसीद नहीं काटता था।
रसीद ना काटने का मकसद यही है कि जहाँ पे हेराफेरी हो रही थी, जब इस चीज़ का पर्दाफाश हुआ तो उसने गाय को मारना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये तो सबने देखी है कि वीडियो वायरल कैसे हुई है, लेकिन वो थोड़े दिन पहले उसको अरेस्ट किया गया और बाहर निकाल दिया गया। ये भी एक सोचने वाली बात है। देखना यह है कि कैसे ऐसे बड़े क्रिमिनल आदमी को 1 मिनट में कैसे, उसने अपने घर का ही एक पूरा कुंभा बना लिया था और इस जगह पे वो कब्जा करना चाहता है। और कहाँ का रहने वाला है? ये तालाब तिल्लो का है। और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आपने देखा हजारों की संख्या में जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो नहीं चाहते, वो कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे रोहित बालिका को दखल हो। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।